हम वचन में जाएंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय चैप्टर 11। यहां पर क्या बातों को देखता है मालूम है? लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, उसके बारे में पूरा का पूरा देखता है। लास्ट में इस बात प्रधान याजक के पास आता तो वो लोग महासभा को इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर कर इन लोग प्रभु के विरोध में उठते, ठीक है। तो आज हम पहले से हम देखेंगे 11 पहले वचन पढ़िए 11 में पहले। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतानिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसका भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ठीक। तो कर लो, हम इन 3 वचनों से एक बातों को पढ़ते हैं, जिससे प्रभु प्रीति रखता है वो बीमार पड़ सकता है। वापस मैं बताता हूं, जिससे प्रभु प्रीति रखते हैं, प्यार रखते हैं, वो बीमार पड़ सकता है। आज हम कलीसिया में नहीं तो सेवकाई के अंदर देखने वाला एक बड़ी बात क्या है, कलीसिया में कोई बीमार पड़ता तो हम लोग उस बीमार का कारण क्या है कर इधर जांचने लगता है। आखिर में बोलता है उन्होंने ऐसा ऐसा किया ना, वैसा वैसा किया ना, उसको प्रभु ने ऐसा बीमारी को दे दिया है। मैं आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूं पाप के कारण बीमारी नहीं आएगा कर मैं नहीं बोल रहा। पाप के कारण, प्रभु के सेवक लोग के विरोध में खड़ा रहने के कारण, प्रभु के विरोध में खड़ा रहने के कारण बीमारी आते हैं, मगर हर बीमारी का कारण वो नहीं, हर बीमारी का कारण शैतान भी नहीं, हर बीमारी के कारण श्राप नहीं, कमजोरी के कारण भी बीमारी हो सकता है, कमजोरी के कारण भी बीमारी हो सकता है। बहुत लोग छाती ठोकर बोलता है, क्या है मन में, मुझे बीमारी आएगा ही नहीं, मुझे बीमारी आएगा ही नहीं। ठीक है, मैं उनका विश्वास के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उनके विश्वास के अनुसार उनको होने दो। लेकिन जहाँ तक बाइबल में मैं देखता हूँ ना, प्रभु जिससे प्रीति रखते हैं वो लोग भी बीमारी पड़ा है, बीमारी पड़ सकता है। यहाँ पर सेवकाई करने वाला सेवक लोग भी बीमारी पड़ सकता है। हमारे लोग में बीच में रहने वाला अच्छे लोग, प्रभु को जो प्रभु उनके ऊपर प्रीति रखता है, उन लोग भी बीमारी पड़ सकता है। तो कोई एक व्यक्ति बीमारी पड़ गया तो तुरंत उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो हम गलत हो जाता है, हम गलत हो जाता है। ठीक है, तो इन बातों का हम प्रभु के लोग ध्यान में रख लेने का है। तो बेतानिया गांव में लाजरुस है, उसके दोनों बहन लोग हैं, मार्था और मरियम। कुछ प्रभु के दास लोग बताता है इन लोग का पापा का नाम सिमोन, जो कोड़ी व्यक्ति है करके, ठीक है, जो भी है वो बराबर पता नहीं। तो हम इसके अंदर आगे जाएंगे। वो बेतानिया कहाँ पर है बोले हाँ तो यरूशलेम से बाजू में है, 1 किलोमीटर नहीं तो 2 मील, 2 मील नहीं तो 1 मील का आसपास में है। तो यरूशलेम से हम ऐसे सीधा आएंगे तो पहले क्या आएगा बोले खाते एपिरोन, एपिरोन करके एक जगह आता है। उसके बाद
गेत्सेमने जब प्रभु यीशु मसीह ने मरने के पहले दिन रात को बैठकर प्रार्थना किया था, उस जगह आता है। उसके बाद जैतून पहाड़ आता है, उस पहाड़ का इस तरफ बेतानी आता है, बेतानी का उस तरफ यरीको आता है। ठीक है, इस बातों को आप लोग ध्यान में रख लेने का है। उस बेतानिया में जब जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आता था, तब रात को रुकने के लिए बेतानिया जाते थे। वापस मैं बताता हूँ, जब भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में आया था, तब वो रात को आराम करने के लिए, रुकने के लिए लाजर के घर पे जाते थे। हम बाइबल में इस बातों को पढ़ते हैं। तो बेतानिया बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का आराम करने का स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आराम करने के लिए उधर सब जगह पर गया नहीं, कुछ कुछ स्थानों को जरूर रखा था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। मैं भी किधर जाएंगे तो गांव में जाएगा तो हम आराम करने के लिए एक ही घर पे रहता हूँ। मुंबई जाएगा तो उधर एक भाई है, डेविड भाई के घर पे जाकर आराम करने के लिए जाता हूँ। कभी भी जाएगा तो उधर जाकर आराम करता हूँ। मैं उन लोग को हमेशा बोलता हूँ, ये हमारे लिए बेतानिया है घर। ठीक है, हमारे लिए भी प्रभु ऐसे अच्छे भाई लोग को दिया है, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, इधर 5वां वचन में इस बातों में देखता है, यीशु मसीह के दोस्त लाजर बीमारी पड़ गया था। प्रभु ने उसको बुलाया, प्रभु को उन लोग ने निमंत्रण किया तो प्रभु तुरंत गया नहीं। कभी कभी इस बातों को भी हम देख लेने का है, क्यों प्रभु तुरंत गया नहीं। प्रभु क्या बोलता है, 4वां वचन में पढ़िए। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, ये बीमारी मृत्यु के नहीं, परंतु प्रभु का महिमा प्रकट होने के लिए ही है, कि उसके द्वारा। ठीक है, तो प्रभु के लाजर का बहन लोग माता प्रभु के पास लोगों को भेजता है। तो प्रभु के चेले लोग सब लाजर को पहचानता है। अभी सब लोग इच्छा करता है लाजर बीमार है, उसको जाकर देखने का है। तब प्रभु बोलता है, देखो ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए। तब लोग बोला है, यीशु मसीह बोला तो वो मरेगा नहीं, अच्छा हो जाएगा करके सब लोग मन में विचार करके बैठा है। तो प्यारे लोग, कभी कभी हमारे जीवन में आने वाला कुछ घटना भी हमें डुबाने के लिए नहीं, प्रभु का नाम महिमा होने के लिए उस घटना आता है। वापस मैं बताता हूँ, कभी हमारे जीवन में कुछ घटना आ जाता है। उस घटना आने के समय, अरे हमने गलती कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया है, वैसे ऐसे करके बहुत लोग सोचता है। तो प्यारे लोग, इस बातों को ध्यान में रख लीजिएगा। कोई घटना होता है तो भी वो हमारे लिए, हमारे द्वारा प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए। हम देखते हैं यूसुफ को, हम बाइबल में देखते हैं। यूसुफ कौन है? याकूब का 11वां लड़का। जब यूसुफ को उनके भाई लोग पकड़कर किधर डाल दिया है? गड्ढे में डाल दिया था। फिर इस्माइल लोग के हाथ में बेच डाला है, वो लोग जाकर मिस्र देश में बेच दिया है। वो पोतीफा के घर पे थोड़े दिन था, 3 महीना पोतीफा के घर पे था। फिर बाद में वहाँ से गया है जेल खाना में, उधर बहुत दिन था। तो यूसुफ के कारण बहुत सारे घटना हुआ है। यूसुफ कौन है कर उसके चाल चलन को देखेगा तो, उनके रहन सहन को देखेगा तो वो बहुत ही अच्छा प्रभु का मानने वाला व्यक्ति है, प्रभु के मार्ग में चलने वाला एक व्यक्ति है। उसके जीवन में घटना आया तो हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूसुफ किधर भी गड़बड़ नहीं, अरे ऐसा कैसा हो गया, अरे वैसा कैसा हो गया, किधर बोला नहीं। उत्पत्ति में हम देखते हैं
उत्पत्ति में हम देखता है सबसे ज्यादा बताया गया हुआ व्यक्ति ये यूसुफ, सबसे ज्यादा बताया गया ये व्यक्ति है यूसुफ। ऐसा कैसा है कर आप लोग देखिएगा, मांगते तो आप लोग निकाल कर देखिए, यूसुफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन उत्पत्ति में है। उसके बाद अब्राहम आता है, ठीक है। तो हमारे जीवन में कुछ घटना आने के समय हम क्या वचन को याद करने का मन में, रोमियो को पुस्तक में 8वां अध्याय में 28वां वचन, रोमियो में 8वां अध्याय में 28वां वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए होने वाला सारे बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके लिए होने वाला सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। ये लॉकडाउन भी हमारे लिए एक भलाई को उत्पन्न करने वाला है, एक नया शुरुआत को बहुत लोगों के जीवन में देने वाला है। बहुत लोग एक विचारों के साथ बैठा है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सही में मैं बोल रहा हूँ, हमारे से बहुत सारे लोग का विचार, आगे कंपनी चालू होगा क्या नहीं होगा, कंपनी चालू होगा तो भी मुझे काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे इतना सामने जरूरत है, मेरा आगे का दिन कैसा रहेगा कर एक विचार हमारे में भी बहुत लोगों के पास है। प्रभु क्या बताता मैं अपने आपको देख रहा हूं, आप चिंता मत करो, ये सब प्रभु के नाम का महिमा होने के लिए ही है। किसके लिए है? प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए ही है। आप देखिए, इतना दिन में एक दिन आपको प्रभु भूखा रखा है? नहीं। एक दिन आप बीमारी पड़ा है? नहीं। आपका घर पे पहले सब लोग मिलकर रहेगा तो तुरंत झगड़ा बिगड़ा हो जाता था, अभी प्रभु खुशी खुशी रखा है। कारण क्या है? प्रभु अपने लोगों को बचाता है, प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा करता है। इतना दिन रहने के बावजूद भी प्रभु आपको खुशी खुशी रखा है, कारण प्रभु आपको सुरक्षा करता है। आगे क्या होगा? अब तक चलाया हुआ परमेश्वर आगे भी चलाएगा, अब तक चलाया हुआ परमेश्वर आगे भी चलाएगा। ये सब आपका धंधा रुक गया रहेगा, आगे क्या होगा? आगे होगा इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा। सारे लोग, ये जो घटना से हम सीखने वाला बात वही था, ठीक है। 6वां वचन में पढ़ी। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसके चेले से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। ठीक, वो बीमार पड़ गया करके मालूम पड़ने के बाद भी 2 दिन बैठ गया। अभी प्रभु का चेले लोग क्या सोचा होगा मालूम है? प्रभु का सारे अद्भुत बातों की इन लोग आंखों आंख देखा है। इसका पहले एक अद्भुत हुआ था। कौन है? हेरोदेस का कर्मचारी है, उनके लड़का के लिए प्रार्थना करने के लिए आया है। जब तेरा लड़का अच्छा हो जाएगा करके प्रभु ने बोला है, उसी के लिए वो अच्छा हो गया। तो ये सारे बात यहूदी ये चेले लोग को मालूम है। एक पानी को लिया है, द्राक्ष रस बोने दो करके बोला, द्राक्ष रस हो गया है। ये बात किसको मालूम है? प्रभु का चेले लोग को मालूम है। प्रभु ने लाजर के बारे में क्या बता दिया था? लाजर अच्छा हो गया। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, प्रभु का नाम का महिमा होने के लिए। तो ये लोग सब, प्रभु के चेले लोग सब पक्का बैठ गया है माइंड में। क्या बात बैठ गया है? लाजर अच्छा हो जाएगा, प्रभु ने बता दिया। लाजर अच्छा हो जाएगा, प्रभु ने बोल दिया है। ठीक है। तो 11वां वचन में प्रभु ये बातों को वापस बोलता है। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा,
हमारा मित्र लाजर सो गया है, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो उनके चेले लोग क्या बोलते हैं देखिए। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। तो चेले लोग क्या बोलता है, वो सो गया ना, अच्छा हो जाएगा, आराम, अच्छा आराम करता ना वो ठीक हो जाएगा। हम भी बोलते ना, बीमारी में रहने वाला व्यक्ति अच्छा सोकर उठेगा तो ठीक हो जाएगा। वैसे ही सोचकर एक बोलता, क्योंकि पहले का घटना सब प्रभु के चेले लोग का मन में है। अब प्रभु उनको बोलता है, वापस प्रभु बोलता है 14 वचन में पढ़ी। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हुआ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चले। तब ठीक थोमा है, ने तो प्रभु बोलता है अभी, अरे सो गया बोलेगा तो वो नहीं, वो मर गया है। मैं उधर नहीं था, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। मैं उधर नहीं था, इसके लिए मैं आनंदित हूँ। 15 वचन को पढ़ो। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, हाँ, जिससे मैं वहाँ नहा था, वहाँ नहीं था, हाँ, जिससे तुम विश्वास करो। जिसलिए तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ, हम उसके पास चले। अब आओ, हम उसके पास चले। तो थोड़ा सोच कर देखिए, उनके चेले लोग क्या सोच कर बैठा है, लाजर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लाजर को सब लोग पहचानते हैं। यीशु मसीह जब जब यरूशलेम में जाता था, उनके चेले लोग को लेके जाता था। जब जब वो किधर भी जाता था, उनके चेले लोग के साथ ही जाता था। उनके चेले लोग भी उसके ही घर पे जाकर रहता था। तो उस घर वाला ये पूरे परिवार प्रभु के चेले के साथ अच्छे रिश्ता में है, अच्छे रिश्ता में। तो लाजर बीमार पड़ गया, घर का संदेश आ गया। प्रभु बोलता है वो मरेगा नहीं, वो उसके ये बीमारी उसका मृत्यु का कारण नहीं, प्रभु का नाम का महिमा होने की। तो सब लोग सोचकर बैठा है लाजर अच्छा हो जाए। तो प्रभु बोलता है वो सो रहा है, उसको उठाने का, ठीक है, वो सो रहा तो अच्छा हो जाएगा, इसके लिए वो लोग गारंटी बोलता है। अभी प्रभु बोलता है वो सच में मर गया है, अच्छा हो गया, मैं नहीं था, उधर नहीं करके मैं खुशी हूँ, आनंदित हूँ, तुम्हारा कारण, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। तो अब चेले लोग का अंदर गुस्सा, अभी गुस्सा ऐसा कैसा है, उसका खास दोस्त है, कितना दिन जाकर उसके घर पे खाना खाया है, कितना दिन वो लोग ने प्रभु का सेवा किया था। प्रभु बोलता है वो उधर नहीं था करके आनंदित हो रहा है। जरूर कभी कभी प्रभु का मार्ग, प्रभु हमें चलाने का मार्ग में हमारे जीवन में भी ऐसा रखकर देखे कि हमको गुस्सा तो आते हैं, प्रभु ये कितना दिन होगा, ये दुख और कितना दिन झेलना पड़ेगा प्रभु। हम प्रभु के पास आवाज उठाते हैं, ये अनजान, ये मूर्ख चेले लोग जैसा हम कई बार प्रभु के पास जाकर सवालों को खड़ा करते। थोड़ा सोच कर देखिए ना, कितना बार बहुत लोग आकर मेरे पास बोलने वाला बात क्या है, मैं प्रभु से झगड़ा करता हूँ, प्रभु को छोड़ता नहीं, जब तक वो नहीं देगा छोड़ता नहीं, प्रभु से झगड़ा करता हूँ। अरे परमेश्वर इस बातों का आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो आपके जैसे मेरे जैसे इंसान नहीं, बहुत लोगों का बोलने का बात है ना, कभी कभी हंसने के आता है, कभी कभी है ना, क्या ये लोग इतने अनजान रहता है करके सोचने में मुझे लेके जाकर रखा। यीशु मसीह कौन है मालूम? वो परमेश्वर। हाँ, वो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया है। 2000 साल के पहले इस दुनिया में आया था। कुंवारी मरियम के पेट में वो जन्म हुआ था। जन्म होकर आपके और मेरे जैसे इस दुनिया में जिया था 3.5 साल। वो मरा है, मरकर तीसरा दिन जी उठा है, अभी स्वर्ग में चला गया है। अभी वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर। अभी भी उसको कौन, सब लोग क्या सोचते मान में, वो मनुष्य करता। हाँ, एक परमेश्वर आया था, अभी वो स्वर्ग में चला गया।
अभी स्वर्ग में वो मनुष्य के रूप में नहीं, परमेश्वर का रूप, वो परमेश्वर। यही बातों को इस यूहन्ना हमें सिखाता है, इस यूहन्ना हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? पहले अध्याय में उन्होंने साफ साफ बता दिया है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था, वो वचन परमेश्वर के वो आदि में परमेश्वर के साथ ही था, उसके द्वारा सब कुछ तीसरा वचन से हम पढ़ेंगे तो सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया है। उस वचन के अंदर जीवन था, वो जीवन के अंदर उजाला था। तो प्यारे लोग, वो परमेश्वर है, परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह एक बार इसको पूछता है, किसको? पतरस को पूछता है, मैं कौन है करके तू बोलता है? तो पतरस क्या बोलता है? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, मसीह। ऐसा हम लगातार प्रभु के बारे में लोगों का पहचान को हम देखेंगे। तो कल हम देखा था, एक साधारण इंसान के रूप में प्रभु को पहचाना था। कौन? अंध व्यक्ति। दूसरी वो पहचानता है, भविष्यद्वक्ता है। जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा ना, हे प्रभु, परमेश्वर के रूप में पहचाना। शायद आप लोग पहले एकदम छोटे में, मसीह में जब छोटा था ना, तभी आप मसीह को मनुष्य के रूप में पहचाना होगा। तो अब आपके स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य करके सोच के बैठा, तो आप प्रभु में अभी तक छोटा बच्चा है, प्रभु में आगे बढ़ा नहीं। इब्रानी की पुस्तक में लिखने वाला प्रभु का दास बताता है, समय का अनुसार तुम देखना चाहता तो तुम लोग सब बड़े बड़े पास्टर बनना चाहता, लेकिन अभी भी तुम लोग बच्चे बनकर रह रहा है। वो बोलता है, पौलुस बोलता है, मसीह में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर। इस बातों को हम जानना चाहिए। ये लोग क्या बोलता है, अभी यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा करता है। कौन? थोमा। वो कैसा गुस्सा करता है देखिए। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता था, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी इसके साथ मरने को चलें। हम भी इसके साथ मरने के लिए चलेंगे। हमारे को भी कुछ दुख आएगा तो ये ऐसे ही छोड़ देगा, लगता एक मतलब एक उदास का शब्द है, नहीं तो गुस्सा का शब्द है। प्रभु ये सुनता है, फिर भी ना सुनाने से आगे बढ़ रहा है। तो यीशु मसीह आ रहा करके मार्था को मालूम पड़ा, तो मार्था क्या करती है? 20वां वचन में पढ़िए। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, तुम यहाँ रहता तो मेरा भाई कदापि ना मरता था। ये बात सही है, बोलेगा तो 100% का 100% सही था। हाँ, 23वां वचन। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। यीशु ने मार्था से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। हाँ। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। तो प्रभु उसको क्या बोलता है? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वह यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है, हाँ, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। हाँ, 27वां। उसने उससे कहा,
हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई। ठीक है, वो क्या बोलती है? प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, क्या है आप 27 वचन को पढ़िए वापस। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था, परमेश्वर के पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला वो तू ही है, मैं विश्वास करता हूँ। वो क्या बोलती है? माता कहाँ पर खड़ी है? उसके भाई मर गया है, कब्र में रखा है। प्रभु उसके भाई को जिलाने के लिए आया है, जिलाने के लिए आया गया है। ये आकर उसके सच्चाई विश्वास को प्रकट करती है। प्रभु मैं जानता हूँ आप इस जगत में आया हुआ मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन उसके विश्वास के कदम और भी एक गुना आगे नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है मालूम है? उनका भाई मर के 4 दिन हो गए, भाई मर के 4 दिन हो गया है। तो इस पे आप लोग एक बात होगा, आप लोग समझ लेने का। क्या बात है मालूम है? यहूदी लोगों का, उन लोगों का मानना क्या है मालूम है? एक व्यक्ति मर गया तो क्या करता है? उसका लाश को पहले मस्त पानी से धोएगा। धोने के बाद एक सफेद अच्छा कपड़ा है, कपड़ा से ऊपर से नीचे तक ऐसे ही बांध देगा, एकदम हाथ को ऐसा रखेगा, पैर को लंबा कर अच्छी तरह से तगड़ा बांध देगा। बांधने के बाद उस गांव में एक पत्ता मिलता है, उस पत्ता को पीस कर उसका रस को निकालता है, रस को निकालकर ऊपर से नीचे तक लगा, पहले लास्ट में लगाएगा, बाद में बांध देगा, बांध देने के बाद ऊपर से फिर से एक बार लगाएगा। क्यों लगाता है मालूम है? वापस लगाने के बाद वापस नीचे से एक बार ऊपर तक बांध देगा। यानी उसका ऐसा रखकर बांध दिया तो उसको हाथ पर हिलेगा नहीं, जैसा रखा है वैसे ही रहेगा। ये रस डालने का मतलब इतना यही है, वो 4-5 दिन तक उसका लाश सड़ेगा नहीं, 4-5 दिन तक उसका लाश सड़ेगा नहीं। तो एक कब्र के अंदर रख देगा ये लोग। कब्र कैसा रहेगा? एक गुफा रहेगा, आप समझ लीजिएगा, एक गुफा है। गुफा का अंदर जाकर ऐसा नीचे उतरने के लिए स्टेप्स रहेगा। गुफा को आप लोग कभी जाकर देखा तो मालूम पड़ेगा। आप लोग मांगते तो लाशर का गुफा कर इंटरनेट पे सोच इमेज को देखिए, उधर पता चलेगा। उधर ऐसा उतरना पड़ेगा, उतर कर ऐसा मोड़ना पड़ेगा, मोड़ कर जाएगा तो वो कोन में एक पत्थर रखा रहेगा, उस पत्थर के ऊपर वो लोग वो लाश को रखेगा, नीचे थोड़ा बहुत जगह रहेगा। अभी दूसरा का उस कब्र में दूसरा लाश को लेकर आएगा तो पहले क्या जो हड्डियां रहेगा ना उसके पीछे धक्का दे देगा, इसके पीछे वो पत्थर का इस तरफ थोड़ा कट्टा जैसा रहेगा, वहां पर जाकर वो हड्डियां गिर जाएगा, वो लाश उस पर रहेगा। तो ये लोग क्या करेगा? इसके लिए सुगंध वगैरह बहुत सारे ज्यादा डालता है। तीसरा दिन सबरे जाकर सारे औरत लोग उधर बैठकर चिल्लाएगा, रोएगा। उनका मानना क्या है? 3 दिन तक उसके लाश के पास उसके आत्मा रहेगा। अगर उसको जिलाना चाहिए तो 3 दिन तक वो जिला सकता है। उसके बाद उसके आत्मा परमेश्वर के पास चला जाए। उन लोग का मानना, बाइबल का नहीं, यहूदी लोगों का मानना। ठीक है, तो इनका दिमाग में क्या बैठ गया है? अगर प्रभु आकर 3 दिन का पहले आता तो मेरे भाई को जिला सकता था। अभी उसका आत्मा तो चला गया, अभी प्रभु क्या हो? कोई भी आएगा तो उसको जिला नहीं सकता है। मैं इसके कारण प्रभु आया नहीं करके प्रभु के ऊपर रखा हुआ विश्वास को छोड़ा नहीं, अभी भी प्रभु के ऊपर विश्वास करता। लेकिन मेरे जीवन में ये कार्य को आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके बस के बात के भी बाहर हो गए। शायद आप आज आने की जगह पर कल आता तो भी हो जाता था, अभी आप वो मौका को भी छोड़ दिया, अभी चला गया। ठीक है, मेरे लिए इतना ही है, मेरा भाई को छोड़ने का, गवाने का करके है, मैं गवा दिया, अभी नहीं होगा।
तो अपने आप को मन के अंदर एक तसल्ली के लेके आ गए। तो प्यारे लोग हम देखते हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद इस बातों को मैं वापस आता हूँ। वो जब भाग कर अपने बेन मरियम के पास जाकर बोलता है, मरियम उधर से दौड़ कर आकर जो शब्द मार्ता ने बोली है वही शब्द हो गए मरियम भी बोलती है, प्रभु आप यहाँ पर रहता तो मेरा भाई मरता नहीं था, कर कर बोलकर बहुत रोती है। उधर रहने वाला यहूदी लोग सब रोने लगा है। अभी प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ पर रोने लगा। प्रभु रोया है कर कर हम देखते हैं, ठीक है। प्रभु क्यों रोया रहेगा कर कर हम एक सवाल को रखेगा तो मेरे सामने दो सवाल उत्तर आया है। शायद दो कारण हो सकता है, दूसरा कारण भी हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यही कर। तो हमारा कुछ प्यारे लोग रोएंगे तो अपनों को भी मन में रोना आ ही जाता है। हमारा बच्चे लोग रोएंगे तो रोना आ जाता है। हमारा कोई प्यारे लोग रोएंगे तो हमारा आंखों में भी आंसू आ जाता है। इस सारे मनुष्यों का एक नियम है, इसमें अलग नहीं हो सकता है। भले कितना भी आएगा तो कोई लोग उसको रोक देता है, मगर ये रोना तो आ ही जाता है, ठीक है। दूसरी है, और कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह को मारने वाला है। यीशु मसीह को मारने वाला है, उसको भी लेके जाकर ऐसे कब्र का अंदर रखने वाला है। उसका मृत्यु कैसा रहेगा प्रभु को मालूम है, उसका दर्द कितना है प्रभु को मालूम है। उस बातों को सोचकर भी रोना आया होगा, ठीक। प्रभु ने भी रोया है, बोलता है तुम किधर रखा है, तो उनको वो कब्र में लेके जाकर दिखा दिया है। तो दिखाया तो प्रभु बोलता है इस पत्थर को हटाओ। तब मार्ता उधर से भाग कर आई। उसका पहले क्या बोलती है, प्रभु आप जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, मैं इसका बातों के ऊपर विश्वास करता हूँ। यानी आप परमेश्वर, इस बातों के ऊपर विश्वास करता हूँ। लेकिन ये है ना, आपका हाथ से भी हट गया, अभी ये पत्थर को हटाएगा ना बहुत गंदा बास आएगा, इसको मत हटाओ करके आकर उसको ऊपर सामने आकर रोक दिया है, कोई इसमें हाथ नहीं लगाने का। तो प्यारे लोग, हमारे में भी बहुत लोगों का विश्वास है, इसे कुछ बातों के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ दिन हम प्रार्थना करता है, उपवास करके प्रार्थना करता है, सब कुछ करने के बाद हम क्या सोचता है मालूम, प्रभु को देने का इच्छा नहीं मिलेगा करके थोड़े दिन सोचता है, बाद में ये मेरा बस का नहीं करके छोड़ देता। तो प्यारे लोग, एक बातों का आप ध्यान में रखो, प्रभु कुछ भी कर सकता है। जो असंभव काम को संभव कर सकता है वही परमेश्वर। जो कुछ नहीं था उसमें से सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर है। जो कुछ नहीं था उसमें से सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर ये है। और एक बात क्या है, उधर का कब्र कैसा है, वो एक 7-8 स्टेप्स नीचे उतरने का सीढ़ी उतर कर ऐसा मोड़ कर अंदर जाएगा तो ये है, ठीक है। यीशु मसीह अभी कब्र को पत्थर को उठा दिया है, तो ये दूसरा है मनुष्य का तरफ से हमारा विचारों का अनुसार लाजर बाहर आने का रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इधर से एक 4 दिन जाना पड़ेगा, लाजर को उठाकर लेके आना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह इसका पहले 2 व्यक्ति का जिलाया, कैसे जिलाया है, एक लड़की है उसको हाथों को पकड़कर उठाया, चल उठाओ। दूसरा एक जवान लड़का है, उसको कफन में रखने के लिए जा रहा, उसका ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। तो वैसे लाजर के ऊपर भी हाथ रखकर प्रार्थना करना पड़ेगा। थोड़ा सोच के देखिए, लाजर का पाँव को हाथ को अच्छी तरह से बांध कर रखा है, ऊपर से वो रस भी, वो पत्ता का रस भी डाल कर रखा है, एकदम कड़क चिपक गया रहेगा। उसको हाथ को हिलना चाहता तो भी हिला नहीं सकता है। थोड़ा सोचिए,
अभी लाजर कैसे ऊपर आया रहेगा, थोड़ा सोच के देखिए। ऐसे उड़ी मार के आने का रहेगा तो भी स्टेप्स है, सीढ़ी है, उस पर भी आ नहीं सकता है। अरे लोग, वही परमेश्वर हमारे सोच से भी ऊपर। हम जो सोचते ना ऐसा 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 हो जाए, ये नहीं। प्रभु चाहता था कैसे भी हो। प्रभु को 200 वो लाजर को 2 किलो उठाकर खड़ा किया रहेगा, क्योंकि उसका जो बांधा हुआ जो कपड़ा को वो बाहर आने के बाद ही लोग उसको निकालता है। थोड़ा विचार करके देखिए। परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर करके बोलते हैं ना, कारण यही है हमारे सोच से भी वो ऊपर है। लेकिन कभी कभी हमें जो रहने वाला थोड़ा से दिमाग को रखकर उसको हम पहचानना चाहता है। जितना पहचाना है उतना अच्छा है करें। वो परमेश्वर हमारा सोच से भी बाहर रहने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में ऐसा भी होगा वैसा भी होगा करके सोचने का नहीं, कैसे भी होगा। मैं एक अच्छा गवाही है, मुझे कभी कभी सोचेगा तो आश्चर्य हो जाता है। अभी नासिक में भवन बनाया था, वो भवन का जगह है ना, वो भवन के लिए वो लोग दिया हुआ जगह है। मैंने 3 साल का पहले वो लोग लेके जाकर दिखा दिया, पास्टर यही जगह मैं आपको दूंगा भवन बनाने के लिए, इधर बनाओ। लेकिन ये कंडीशन क्या है, उधर रोड बनना चाहिए। रोड जब बनेगा तब उधर जगह देगा। लंबा है, आप लोग सब लोग देखते हैं नासिक का जगह कैसे है। लेकिन उस दिन मैं पहले दिन इसको देखा तो इधर कब रोड बनेगा, कब ये होगा, प्रभु जानता है। क्योंकि पीछे देखा तो कुछ रहने वाला लोग नहीं, कोई कंपनियां नहीं, कुछ नहीं, तो उधर रोड बनने के लिए चांस ही नहीं। तो प्रभु ने नासिक में से किसी को उठाकर लेके आए। वो गांव में सबको क्या बोलकर बना रहा है, मैं एक धर्मशाला बना रहा हूँ, नहीं धर्मशाला नहीं, हाँ अनाथ आश्रम बना रहा हूँ करके। आप लोग बुढ़ा लोग सबको दोपहर को खाना देगा करके बहुत बड़ा जगह को ले लिया है उन्होंने, लेकर अपना पैसा से रोड डाला। रोड डालकर उनका भी काम चालू था। अभी जाकर देखा तो बोला था निरोती का पापा, पास्टर अभी रोड चालू हो गया है, गाड़ी ऊपर तक जाएगा, आप चालू करो। हम लोग भी प्रार्थना कर मैं गाँव गया तो उधर एक भाई बोला है अच्छा से अच्छा भवन बनाने का। ठीक है भाई, आप पैसा दे दो, बनाता हो करके उन्होंने पैसा खुशी दिया है। उधर फटाफट काम कर दिया। हमारा ज़्यादा से जब 70-80% का माल ऊपर गया, नीचे का पुल टूट गया। अभी हमारा उद्घाटन हो गया है, हमारा सब कुछ हो गया है। पीछे वाला का काम जैसे ही वैसे रुका है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है, आज का माहौल में अभी वापस वो काम चालू करने का रहेगा तो कम से कम 4-5 साल के बाद ही चालू करेगा। तो वो जब वापस चालू करेगा तब भी रोड बनेगा। तो प्रभु को पहले से मालूम है इधर मेरा एक भवन आने वाला है, मेरे लोगों के पास इतना पैसा नहीं, और मेरे लोग कुछ रास्ता डालने का रहेगा तो गाँव वाला भी इतना जल्दी छोड़ेगा नहीं। इसके लिए किधर ना किधर से एक बहुत बड़ा पैसा वाला उठा कर लेके आए। उन्होंने अपने बल से सरकार को भी नीचे लेके आया है, गांव का लोगों को भी नीचे लेके आया है, रोड डाल दिया उनके बल से। प्रभु ने करवाया, रोड डाल दिया है। उसका प्रभु का काम होने का था, अभी हो गया है। अभी उसका काम रुका है, अपना भवन का काम हो गया, सबका काम। यही परमेश्वर प्यारे लोग, मैं ये एक काम के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे काम के लिए बोल सकता हूँ। सोच कर देखेगा ना, बाल सब कभी खड़ा हो जाता। ऐसा भी होता ना, यही परमेश्वर प्यारे, यही आप और मैं आराधना करने वाला परमेश्वर। इस बातों का पहचान लीजिए। हमारा परमेश्वर से असंभव काम कुछ भी नहीं, वो असंभव काम को
संभव करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर प्रभु बोलता है हटाओ करके बोल जाता, हटा दिया है। प्रभु उधर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हरदम मेरे बातों का आपने सुना है, अभी भी सुनो। यीशु मसीह अद्भुत करने के पहले प्रार्थना किया है कर देखेगा तो ये एक जगह पर हम देख सकते हैं। हम दूसरा एक जगह पर देखता है, रोटी का हाथ में लिया है, धन्यवाद क्या है करके, लेकिन यहाँ पर पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। पढ़िए पाठी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ मैं जानता था तूने सदा मेरी सुनते है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है ठीक है। उनके एक कारण छोटा से प्रार्थना, छोटा से प्रार्थना। प्यारे लोग, आपके बीमारी चंगाई होने के लिए आप लोग सोचते ना 40 दिन उपवास करके प्रार्थना करना पड़ेगा, 40 दिन वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा करके लंबा चौड़ा लिस्ट के ऊपर लोग रखता है, नहीं करना। एलिया को हम बाइबल में देखता है, एलिया आकर क्या क्या है मालूम, वेदी को मरामत किया है। उस वेदी के ऊपर वो बछड़ा को काट कर लहाकर इतना बोला है, हाथों को उठाकर, प्रभु आपने बोलकर मैंने ये सब किया है कर मैं आपका दास हूं कर और आप भी परमेश्वर कर नियुक्त करने के लिए आग को उतार दो करके बोला। उधर उतर कर आ गया। हम जाकर वो ये ऐसा है वैसा है, वो करो ये करो बोलने का कोई जरूरत नहीं चाहिए। बहुत लोग ये विचारों के साथ बैठा। सच में मैं बोलता ना, मैं सेवकाई में आने के पहले भी कई समय मैं क्या सोचता था, मैं बीमारियों के लिए प्रार्थना करने के लायक नहीं, उतना समर्पण अर्पण मेरे पास नहीं करके सोचता था, मेरे पास नहीं करके सोचता था। लेकिन सेवकाई में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा तो एक बातों को सोच लिया है, एक बातों को समझ गया है। क्या है मालूम है, हम बैठकर घंटों पर प्रार्थना करेगा तो प्रभु कार्य करेगा, कर नहीं। हम जाकर खड़ा होता तो उधर प्रभु कार्य करता, हम जाकर खड़ा होता तो उधर प्रभु कार्य करता था। मैं उदाहरण के लिए एक बातों को मैं बताता हूँ। सारे लोग बाइबल का हाथों में रखता हूँ, सही में बताता हूँ। नासिक का सेवकाई खत्म कर आया था, तब एक बहन ने फोन किया था, पास्टर आप आने का है, एक हमारा पहचान वाला को बुला कर लेके आया है, उनका दुष्ट आत्मा है। मैं और सिस्टर भी थी, बहुत थक गया था उस दिन, बहुत थक गया था। मैं बोला है मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे बहुत थक गया है, मैं नहीं आ सकता है। नहीं, वो बोला है पास्टर आपको भरोसा पे बुला लिया, हमारे लिए आपका आना पड़ेगा। मैं बोला तो हाँ कर लास्ट में वो लोग बुला लिया है, क्या करो। जबरदस्ती उधर जाकर बैठा था। उधर एक बहन ऐसे कर रही थी, कर सच में उधर बैठ कर प्रार्थना करने का हिम्मत नहीं था, थक गया था वो। तब उधर बेन को बोला, बेन थोड़ा एक काला चाय बना कर दूंगा, तो काला चाय बना कर लेके आए। काला चाय पीते पीते मैं बोला था, भाई मैं बहुत थक गया, मेरा दिमाग खराब मत करो, इसका अंदर से निकल जाओ। ऐसे बोला था, दुष्ट आत्मा निकल गया। अब मानो या ना मानो ये बस सही। कर लो 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, विश्वास के साथ बोलो, एक शब्दों में बीमारी छूट जाएगी। बहुत लोगों को मैंने बोला। करमली में एक व्यक्ति था, बहुत बीमार था, 4-5 दिन से उठाने ऐसे ही पड़ा था। एक दिन प्रार्थना करने के लिए गया था, प्रार्थना करने के लिए गया तो बैठकर सब लोग मिलकर प्रार्थना किया है। प्रार्थना करके उसके लिए प्रार्थना करने के लिए आया था, तब उसको बोला है चल उठ करके बोला तो उसका माँ उधर से फास्ट 4 दिन से उठाने का आया नहीं, वो नीचे गिर जाए, गिरना तो ना, उठो करके बोला तो उठ गया, चलो करके बोला चल गया। तो यही प्यारे लोग, परमेश्वर मेरे बल से हुआ करके मैं नहीं बोल रहा, प्रभु कार्य करता। यहाँ पर प्रभु देखता है
लासरू को पिता परमेश्वर मेरे बात को हमेशा हरदम मेरा बात को सुनता है करके, ये लोग जो खड़ा हुआ सब वो लोग सब आपका, आप मुझे भेजा है करके पहचानने के लिए आपको मेरे द्वारा कार्य करो करके प्रार्थना करके ये लासरू बाहर आओ करके बुला। लासरू बाहर आया। लासरू कैसे बाहर आया? वही अद्भुत, वही सबसे बड़ा अद्भुत। वो जी उठ गया है, बात सही है। उस लासर को कौन उठाकर खड़ा किया? उस लासर को कौन बाहर लेके आया? थोड़ा सोच कर देखिए। आपको एक बार मांगते तो हाथ पैर को हिला दीजिए, डाल दीजिएगा, बांध दीजिएगा, बांध कर आप अपना पलंग में लेट जाइए। उधर से उठने के लिए आपसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार कोशिश करके देखिए। ऐसा रहकर हाथ को बांध दीजिएगा, पाँव को बांध दीजिएगा, पलंग पे लेट जाइए। आप उठकर खड़ा होकर मुझे दिखाओ, नहीं होगा। लेकिन ये उधर से उठकर खड़ा हो गया है, सीढ़ी चढ़ा है, बाहर आ गया। क्योंकि अभी 14:44 को पड़ी 44। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह हाथ पांव बांधे हुए निकल आया है। सुनिए, साफ साफ बाइबल में लिखा है, हाथ पांव को बांधे हुए निकल आया। प्रभु बोलते हैं इसका इधर रस्सी को निकालोगे तो प्यारे लोग, यही परमेश्वर है। तो सोचेगा तो आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं यार, हमारा परमेश्वर महान है। तो हम विश्वास करना केवल जरूरत है। हालेलुया। अब इस बात इन लोग के पास तक चला गया कि प्रधान याजक का पास। उस समय का प्रधान याजक कौन था? खाइबा। तो वो लोग महासभा की इकट्ठा कर 48 में पढ़ता, 48 में, यदि हम उसे यो ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। रोमी हमारे स्थान और हमारे जाति पर अधिकार कर लेगा। भाई आजकल प्रभु के विरोध में लोग क्यों खड़ा होता है मन में? हमारा स्थान और हमारा अधिकार चला जाए। सही में उसके पहले तक जो प्रभु में नहीं आ रहा, बेवड़ा मारकर ऐसे ही घूमता है, वो लोग का जिंदगी आगे नहीं बढ़ा है। ये लोग उन लोग को रखकर जो चाहता सब कुछ कर दिया है। अभी प्रभु में आया तो पीना छोड़ दिया है, लोग पढ़ाई करना शुरुआत करता है, उनके जीवन में एक बढ़ोतरी आता है। अब स्थान में बैठा हुआ लोग, अधिकार में बैठा हुआ लोग अपना अधिकार और अपना स्थान चला जाएगा कर प्रभु के विरोध में आकर खड़ा होगा। स्वार्थीपन से लोग क्यों प्रभु के विरोध में खड़ा होता है? उन लोग को हमारा देश के ऊपर प्यार करके नहीं, हमारे लोगों के ऊपर प्यार से नहीं, स्वार्थीपन से हमारा अधिकार चला जाता है, हमारा स्थान चला जाता है। सच में प्यारे लोग, आपके गांव में लोग क्यों प्रभु के विरोध में खड़ा होता है? उनके स्थान चला जाएगा, उनके अधिकार चला जाएगा। आप उनके स्वार्थीपन के लिए हमारे बीच में भी कोई लोग बलि हो जाते हैं। प्यारे लोग, प्रभु हमें अच्छा रखने के लिए इस दुनिया में बनाया, हम जीतने के लिए बनाया, हम जीने के लिए बनाया। हम अच्छा खाना चाहिए, हम अच्छा पहनना चाहिए, हमारा बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई करना चाहिए, जिंदगी में अच्छा स्थान में हम भी जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, तुम लोग नीचे जाते, तुम लोग हमारा लिए हमारा नौकर लोग, तुम लोग हमारा गुलाम लोग करके हमें उनके पांव के नीचे रखकर उन लोग अपने स्थान में बैठने के लिए स्वार्थीपन से चलता है। हमारे लोग का आंख खोलना चाहिए। मैं प्रभु से इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, हम अच्छा रहने के लिए, हम उच्च स्थान में आने के लिए
प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया कर इस बातों का आप लोग ध्यान कर सच्चाई से उसके पीछे और लीजिएगा, आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना समय आप लोग सुना है, प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद। इस वचनों को थोड़ा घर पे जाकर एक बार फिर से पढ़ कर देखिए, सच में प्रभु कितना महान है करके आप जान लेगा। प्रार्थना करके समाप्त करो। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज लाजर का मृत्यु से हम क्या सीख सकता है करके प्रभु बातों को सीखा है प्रभु जी, जो भी सीखा है अच्छी भूमि में गिरा हुआ बीज के जैसे हमारे जीवन में फलदायक होने की आप सहायता कीजिए। आशीष कीजिएगा प्रभु जी, आपका नाम का महिमा कीजिएगा। जो लोग देखा है सभी का आशीष कीजिएगा। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता अच्छे पिता, आमीन।